भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा सुने। बहुत पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए हरप्यारी ने बताया कि उस समय सुल्तानपुर के में केवल मौनी बाबा की कुटी थी। एक बार तो मौनी बाबा खूब नाचे और भक्तों को खूब हंसाया। मौनी बाबा के शरणागत प्रिय भक्त विजय गुप्ता नोएडा में रहते हैं। ये मूलतः ग्राम बनवारीपुर के हैं। इनके पिता स्वर्गीय महेश चंद्र गुप्ता मौनी बाबा के पुराने भक्तों में से एक थे। यह घटना उस समय की है जब विजय गुप्ता का छोटा भाई सोनू कक्षा 3 में पढ़ा करता था। वह फीस लेकर स्कूल गया था, परंतु वह पैसा न जाने कहाँ गुम हो गया। डर के मारे सोनू घर से निकल गया। पिता महेश चंद्र गुप्ता बहुत दुखी व परेशान थे। सलेमपुर के पास रास्ते में ही उनकी मौनी बाबा से भेंट हो गई। इन्होंने बाबा को नमन किया और अपना दुख उन्हें सुनाया। मौनी बाबा ने महेश चंद्र से रोज काले कुत्ते को तथा सांड को रोटी खिलाने को बताया तथा कहा, अरे कहीं मत जाइए, पैसा मत खर्ची हो, अपने आप आ जाइए। महेश चंद्र ने ऐसा ही किया। वे कहीं नहीं गए। उनकी पत्नी उनसे खूब लड़ी, परंतु वे कहीं गए नहीं। विजय ने उन्हें खूब ढूंढा, होटलों में, दिल्ली में, परंतु सोनू कहीं मिला भी नहीं। 15 दिन तक भी जब बच्चे का कुछ पता न चला, तब किसी ने गुरु जी से कहा। गुरुदेव बोले, अरे कहाँ से पता चली? रोटी तो सांड की जगह गाय को दे आता है। जब घर पर पूछा गया तो बात सच्ची निकली। जब सांड न मिलता था तो बालक गाय को ही रोटी खिलाते थे। अब महेश चंद्र स्वयं ही जाकर सांड को रोटी देने लगे। वे ढूंढकर सांड को ही रोटी खिलाते। 8-10 दिन में ही एक पत्र आया। उसमें लिखा था कि आपका बेटा हमारे घर पर है। पत्र एक गुरुकुल के अध्यापक का था जो हरियाणा के रहने वाले थे। एक दिन दिए हुए पते पर घर वाले सब पहुँचे और बच्चे को लेकर आए। उन मास्टर जी ने बताया कि यह बच्चा एक दिन उनसे उनके पास पहुंचा और बोला कि तुम्हारे घर चलूँगा। उन मास्टर जी के बेटे का कुछ दिन पूर्व देहांत हो गया था। सोनू की शक्ल उससे कुछ मिलती जुलती थी। मास्टर जी ने इनके घर माता पिता के बारे में पूछा तो इसने कुछ बताया नहीं। मास्टर जी इसे अपने घर ले गए। वहाँ उनकी बुढ़िया माँ, जो पोते की मृत्यु से बहुत दुखी थी, उनको सौंपकर मास्टर जी बोले, माँ देखो, भैया आ गया है। बुढ़िया माँ ने उसे सीने से लगा लिया। वह उसे अपने पास सुलाती, हवा करती और उसी की सेवा करती। जब ये लोग बच्चे को लेने गए तो बूढ़ी माँ रो रो के अपना हाल बेहाल कर लिया। पहले तो इन लोगों ने सोनू से न तो कुछ कहा न कुछ पूछा। फिर काफ़ी दिनों बाद सोनू से पूछा गया तो उसने बताया कि एक दिन रात में गुरुजी आए और उसे चाटा मारा और कहने लगे, वहाँ सो रहा है, घर पर सभी परेशान हैं। सोनू रोने लगा और तब उसने मास्टर जी को सब बताया, घर पता वगैरह। तब मास्टर जी ने इनके घर पत्र लिखा कर सोनू को समाचार भेजा। इस घटना से पहले महेश चंद्र की धर्मपत्नी को मौनी बाबा से कुछ विशेष लगाव न था। महेश चंद्र की ही बाबा को प्रेम करते और घर में उनकी बातें किया करते थे, परंतु इस घटना के बाद से उनकी पत्नी का श्रद्धा और विश्वास सदगुरु के प्रति बढ़ गया। स्मरणों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विजय गुप्ता कहते हैं कि एक बार वह कासगंज गए हुए थे, जब गांव से फोन आया कि मौनी बाबा के साथ चंदौली, सदगुरु का कोडरिया जन्मभूमि है, चंदौली के निकट ही चलना है। इनको गाड़ी चला के ले जाना था। ये 2 दिन के जगह थे, अतः डरने लगे कि किस प्रकार गुरुदेव को चंदौली लेके जाएंगे। हिम्मत करके इन्होंने गाड़ी गांव के लिए दौड़ा दी और सीधे बनवारीपुर रघुवीर मास्टर जी के घर पहुँचे। मौनी बाबा जूते पहनकर इन्हीं का इंतजार में बैठे थे। इनके पहुँचते ही वे ऊपर से नीचे आ गए। 3 व्यक्ति गाड़ी में पीछे बैठे और आगे की सीट पर मौनी बाबा विराजमान हुए। बरेली पहुँचते ही अंधेरा हो गया। विजय नींद से बेहाल थे, कुछ सोते जागते से थे। गाड़ी चल रही थी अपने आप। किसी होटल पर इन्हें चाय पिलाई गई तो ये लुढ़क कर वहीं चारपाई पर सो गए, पर इन्हें तुरंत ही उठाकर फिर गाड़ी चलाने बैठा दिया गया। थोड़ी देर तो इनकी आंखें खुले फिर नींद लग जाए। विजय गुप्ता का कहना है कि ये सोते सोते ही बनारस पहुंच गए, मालूम नहीं कैसे। कैसे गाड़ी चलती चली गई, ये तो पूज्य
सदगुरुदेव ही जाने। शहर पर शहर निकले पर इन्हें कुछ पता नहीं। जब बनारस पहुँचे तो गुरुदेव मौनी बाबा वहाँ पहुँचते ही कहने लगे, अब चलो वापस। अभी विजय की तो हाल खराब था, वह तो जाकर कहीं छुप कर सो गए। मौनी बाबा ने इनको ढूंढवाया, अरे ड्राइवर कहाँ है? जो लोग साथ थे कहने लगे, बाबा वह तो चित्त पड़ा सो गया है। विजय कान दबाए पड़े रहे, उठे नहीं। मौनी बाबा तो सब जानते ही थे, पर फिर वे कुछ न बोले। फिर अगले दिन सुबह सुबह कोडरिया से बुलंदशहर के लिए सदगुरुदेव रवाना हुए। गुरुदेव की कृपा की यादों को ताज़ा करते हुए विजय एक घटना का जिक्र करते हैं जो इनके पिता महेश चंद्र के साथ घटित हुई। मौनी बाबा के भतीजे सदानंद दादा और महेश चंद्र सुल्तानपुर से एक मोटर पंखा लेकर कोडरिया चंदौली के लिए निकले। एक बड़े ट्रक में नई कार जा रही थी। ये दोनों ड्राइवर से पूछकर उसी के अंदर जा बैठे। रास्ते में एक जगह ट्रक पलट गई। इन लोगों ने उतर कर देखा कि उतना बड़ा सा ट्रक जिसमें कार लदी हुई थी, एक हल्के से पेड़ के सहारे अटका हुआ था। नीचे खाई थी, परंतु उस पेड़ का सहारा पाकर ट्रक खाई में नहीं गिरा। इन लोगों का कहना था कि मौनी बाबा की ही दया से उस दिन इन लोगों की जान बची। आगे की कथा कल। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः।